कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। आज जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है सीबीएसई क्लास 10th का, उस बुक का है चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेज पार्ट फर्स्ट। उसके बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो उसके बारे में एक माइनर जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो ये चैप्टर है एक स्कूल की स्टोरी है एंड उसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। उनका नाम आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे फर्स्ट है वांडा पेट्रॉन्स्की, नाम है उसका वांडा पेट्रॉन्स्की। सेकेंड उसमें है एक पेगी एंड थर्ड है उसमें एक मेरी। उसको अभी समझे कि वांडा, सबसे पहले हम बात करेंगे वांडा पेट्रॉन्स्की की। वांडा पेट्रॉन्स्की जो है वो एक पोलिश गर्ल है। पोलिश मतलब पोलैंड से आई हुई लड़की है और यहाँ पर आकर उन्होंने रहना स्टार्ट किया। कि वो एक बोगिंग हाइट्स एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे रहती है जो कि स्कूल से काफ़ी दूर है। एंड जो वो वहाँ से रोज़ाना स्कूल में पढ़ने के लिए आती है। उसके बाद पेगी और जो मेरी है वो दोनों अलग अलग दोस्त हैं, मतलब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। और वांडा जो है वो अलग रहती है। वो मतलब उसको एक अकेलेपन फील वाली लड़की है कि अकेला रहना पसंद करती है, साइलेंट रहती है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है। अगर उससे कोई बात करता है तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसको रिप्लाई करती है। तो स्टार्टिंग ऐसे होती है जैसे कि मंडे का दिन था, वांडा पेट्रॉन्स की आज स्कूल नहीं आई है और ये बात किसी को नोटिस भी नहीं हुई है। कि होता क्या है, वांडा जो पेट्रॉन्स की है, वांडा जो लड़की है वो हमेशा क्लास में सबसे पीछे बैठती थी, बैक बेंच पर बैठती थी, कॉर्नर वाली सीट पर बैठती थी ताकि वो दूसरों की नज़रों से बच सके। शरारती लड़कों के पास बैठा करती थी और दूसरों से बचने के लिए ऐसी जगह उसने पकड़ रखी थी कि वो टीचर्स की नज़र में या उन स्टूडेंट्स की नज़र में नहीं आए कि जो उसकी जो मजाक बार बार उसकी मजाक उड़ाते हैं, बार बार उसको परेशान करते हैं। तो वांडा क्लास में सबसे पीछे 4th या लास्ट रो में बैठा करती थी और शरारती बच्चों के बीच में बैठा करती थी। और वो बच्चे जो बार बार शरारत करते रहते थे, किसी भी बात को लेकर के वो हंसते रहते थे, ऐसे बच्चों के साथ वो पीछे कॉर्नर में साइलेंटली बैठा करती थी। और जो पेगी और मेडी जो है वो सबसे आगे बैठती थी, अच्छे बच्चों के साथ बैठा करती थी और हमेशा अच्छा स्कोर करती थी। यहाँ तक कि वांडा भी अच्छा स्कोर करती थी, लेकिन पेगी एंड मेडी दोनों अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात है कि जो वांडा है, वांडा बोगिंग हाइट्स में रहती है। रोजाना जब वो विद्यालय आती है तो पेगी और मेडी जो है अपने फ्रेंड्स के साथ उसकी मजाक उड़ाते हैं। मजाक क्यों उड़ाते हैं कि जैसे वांडा के बारे में बताया गया है कि वांडा जो है उसके पास सिर्फ वो रेगुलर एक ही ब्लू रंग की उसके पास एक ड्रेस है, उसी को पहनकर आती है। और वो रेगुलर पहनकर आने के कारण उसकी जो ब्लू रंग की ड्रेस है वो पूरी फेडेड हो चुकी है, मतलब उसका जो कलर है वो पूरा उतर चुका है। लेकिन फिर भी वो उसी ड्रेस को बार बार वियर करके आती है और एक शूज़ का जो उसका पेयर है उसी शूज़ को बार बार वियर करके स्कूल आती है। तो पेगी जो है उससे बार बार एक गेम के अकॉर्डिंग, एक खेल के अकॉर्डिंग उससे रोजाना ये क्वेश्चंस या बार बार उसका मजा लेने के लिए क्वेश्चंस करती है कि तुम्हारे पास या तुम्हारे कवर्ड में, तुम्हारे क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैं। तो जब ये आंसर क्वेश्चन करती है तो वांडा का रिप्लाई होता है कि मेरी क्लोजेट में 100 ड्रेसेस हैं और सब प्रकार की हैं, वो वेलवेट भी हैं और वो सिल्क की भी हैं। और जब ये आंसर पेगी सुनती थी तो पेगी उसका मजाक उड़ाते थे फ्रेंड सर्किल कि अगर इसके पास वाकई में 100 ड्रेसेस हैं तो ये रोजाना एक ही प्रकार की ड्रेस क्यों पहनकर आती है। ये चीज़ पेगी को बुरा लगती थी कि अगर मैं उससे कुछ बात पूछ रही हूँ तो ये मुझे झूठ क्यों बोल रही है। और शायद इसी वजह से वो उसका बार बार उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसका फ़न कर रहे हो एंड उस पर हंस रहे हो, ये हो सकता है। जो एक और बात थी कि मेडी जो है, जो पेगी की खास दोस्त है, वो खुद भी एक पुअर लड़की है, गरीब लड़की है। और मेडी जो कभी कभी ये सोचती थी कि वो पेगी को है ना ये करने से रोके कि वो वांडा का मजाक नहीं उड़ाए। क्यों? क्योंकि वो खुद भी एक गरीब लड़की थी, लेकिन फिर भी वो ऐसा पेगी से नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसको ऐसा फील होता था कि अगर उसने पेगी को ऐसा करने से मना कर दिया तो क्या पता पेगी अगले दिन से या स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स हैं पेगी के, वो अगले दिन से उसी का मजाक बनाना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेडी जो है वो भी अच्छी लड़की है। पेगी के बारे में बता रहे हैं कि पेगी जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी सुंदर लड़की है, प्रेटी लड़की है और वो भी अच्छी लड़की है। मतलब उसके बारे में बताया कि वो भी बहुत अच्छी लड़की है। वो किसी के साथ अगर कोई बदतमीजी कर रहा हो या फिर किसी जानवर को कोई परेशान कर रहा हो तो वो ये चीज़ें नहीं देख सकती थी। तो पेगी बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन बस यहाँ पे इन तीनों की पेगी और
वांडा के बीच में इतनी सी प्रॉब्लम है कि जो पेगी है अपने फ्रेंड्स के साथ वांडा का बार बार मजाक उड़ाते रहते हैं। तो अब एक बार क्या होता है कि स्कूल में ना एक कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन का एक ऑर्गेनाइज हो रहा था, और सबको अपने अपने जो पिक्चर्स है बना करके लाने थे। तो सबको ये बिलीव था कि क्लास में गर्ल्स को तो ड्रेसेस के पिक्चर्स बनाने थे और बॉयज़ को मोटर बोट्स के पिक्चर्स बनाने थे। तो इनका जो रूम नंबर 13 था जिसमें ये पढ़ते थे, वहाँ पर इनको पिक्चर्स अपने हैंग करने थे, लटकाने थे। तो अगले दिन जब पेगी और मेडी साथ साथ स्कूल गए तो उन्होंने देखा कि स्कूल, जैसे वो कमरे के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कमरे में पूरी वॉल पर, एक 100 ड्रेसेस के अलग अलग तस्वीरें वहाँ पर लगी हुई है। अब 100 ड्रेसेस की तस्वीरें लगी हुई तो स्टूडेंट यूँ समझे आप इसको कि जब वो अंदर एंटर होते हैं तो इतनी सारी 100 ड्रेसेस की पिक्चर्स देख के वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं। वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतनी ड्रेसेस किसने बनाई है। और जब सबको ये उम्मीद थी कि विनर जो होगा इस कंपटीशन का वो तो ऑब्वियसली पेगी होगी, लेकिन जब विनर का अनाउंस होता है तो विनर का अनाउंस ये होता है कि विनर जो है वो वांडा पेट्रॉन्स की डिक्लेयर होती है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो पेगी है, जब भी वो वांडा से ये क्वेश्चंस करती थी कि तुम्हारी क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो हमेशा एक ही रिप्लाई करती थी कि 100 ड्रेसेस हैं। और वो जो 100 ड्रेसेस हैं वो उसके कबर्ड में तो नहीं थी लेकिन उसकी माइंड में थी, हम ऐसा समझ सकते हैं। और उसने सारी की सारी जो 100 ड्रेसेस हैं वो अपनी सारी माइंड की ड्रेसेस अपने उस पिक्चर्स में प्रेजेंट कर दी। एंड उसका कहना भी सही था कि वाकई में उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। तो उस दिन मेडी एंड पेगी और सारी उसकी सहेलियाँ जो भी हैं वो सब उसकी काफ़ी प्रेस करती, काफ़ी तारीफ़ करती है, और उनको लगता भी है कि वाकई में जो वांडा पेट्रॉन्स की है वो काफ़ी टैलेंटेड लड़की है। लेकिन अब सेम डे वो कुछ दिनों से आ नहीं रही है। तो अब हम जब इसका नेक्स्ट वीडियो जब डिस्कस करेंगे तो हम ये जानेंगे कि वो आ नहीं रही है तो क्यों नहीं आई, वो कहाँ चली गई वांडा, एंड वांडा को पता चलता भी है या नहीं चलता है कि वो जो कंपटीशन हुआ था उसमें वो विनर डिक्लेयर हुई थी। तो दैट्स इट, ये आज का हमारा टॉपिक है। और जब हम इसका पार्ट 2 देखेंगे तो हम समझेंगे कि आगे उसने क्या क्या हम इस चैप्टर में वो क्या क्या देखते हैं। थैंक यू।